हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रिलेशनशिप इशू में जो कि पहले कभी ऐसा देखा नहीं गया। मतलब चीज़ें एक ऐसे रिलेशनशिप इशू में कि जो कि जनरली आते हैं और वो हमें चीज़ें पता नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हमें स्कूलों में इंग्लिश मैथ साइंस सब सिखाया जाता है, बट प्रॉब्लम ये वाली बात है कि रिलेशनशिप कैसे होती हैं या रिलेशनशिप को कैसे चलाते हैं ये कोई सिखाता नहीं है। ना ही पेरेंट्स सिखाते हैं, ना ही आपके टीचर सिखाते हैं, नहीं आप कहीं पे ये चीज़ें सीख पाते हैं। आप जो भी चीज़ें हैं आप अपने बाहर सीखते हैं। किसी का कोई गर्लफ्रेंड है या किसी कोई बॉयफ्रेंड है, जब आप रिलेशनशिप में किसी के साथ आते हैं तब आप सीखते हैं कि कैसे कोई रिलेशनशिप चलता है। तो रिलेशनशिप की एक चलाने की भी ना एक आर्ट होता है, एक स्किल होती है। तो उसी के बारे में हम इस चैनल के ऊपर बात करते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू, जो कि रियल लाइफ एग्जाम्पल है, उसके थ्रू हम शुरू करते हैं कि उसमें एक रिलेशनशिप था, उसमें कैसे इश्यूज आए और चीज़ें कैसे आगे बढ़ी। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एग्जाम्पल इसमें हम कहानी में मान लीजिए कि एक लड़का है, उसका नाम है अभिषेक, ठीक है। और एक लड़की है जिसका नाम है स्नेहा, ठीक है। तो क्या हुआ कि दोनों ने अपना स्कूल ख़त्म किया, 12th क्लास कंप्लीट होने के बाद दोनों ने अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दी, और ग्रेजुएशन स्टार्ट करने के बाद उन्होंने एडमिशन ले लिया एक कॉलेज में। और कोर्स कोई सा भी पकड़ लीजिए, दोनों अपना कर रहे थे, ठीक है। फिर दोनों का एक फ्रेंड सर्कल बना जिसमें वो एक दूसरे से मिले। और एक दूसरे से मिलने के बाद दोनों की जब एक दूसरे से जान पहचान हुई, तब फ्रेंड्स ने एक चीज़ें हो जाती है फ्रेंड्स के बीच में कि चलो ठीक है यार कि हम अच्छे फ्रेंड्स हैं। उस लड़की भी जो स्नेहा है, जिसका नाम स्नेहा है, वो अभिषेक से अट्रैक्टेड थी और अभिषेक भी स्नेहा से अट्रैक्टेड था। तो दोनों ही ने दोस्ती अच्छी चली, सब कुछ चीज़ें अच्छी बनी। तो दोनों ने डिसाइड किया चलो ठीक है यार, इस अब एक साल का जो दोस्ती थी इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और वी बोथ आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, तो नाउ वी शुड गेट इनटू ए रिलेशनशिप। तो दोनों रिलेशनशिप में आ गए। तो अब क्या हुआ कि कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और अब रिलेशनशिप में आ गए तो नया नया रिलेशन है, तो धीरे धीरे वो रिलेशनशिप आगे भी बढ़ेगा। फिर क्या होता था कि सुबह 9 बजे कॉलेज लगता था, सुबह 9 बजे कॉलेज के लिए स्नेहा भी आ जाती थी और अभिषेक भी आ जाता था, हमारा जो लड़का है, ठीक है, जो हमारा जो हीरो है कहानी का। अब अभिषेक भी आ जाता था, स्नेहा भी आ जाती थी। अब दोनों क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो दोनों अब साथ बैठने लग गए, टाइम स्पेंड करने लग गए, रेस्टोरेंट्स के अंदर, कैफेज के अंदर, मूवीज के अंदर, मतलब वो प्लान करने लगे, डेट्स पे जाने लग गए। और तो उनका बीच में जो प्यार था, जो अटैचमेंट थी, वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। स्नेहा भी अभिषेक को ज़्यादा पसंद करने लगी और अभिषेक भी स्नेहा को ज़्यादा पसंद करने लग गया। और इसी तरीके से जो कॉलेज का टाइम था वो धीरे धीरे निकलता रहा। फिर अब क्या होता है कि अब ध्यान से समझिए कि अभी चीज़ें क्या हो रही हैं। अब ध्यान से समझिए कैसे चीज़ों के अंदर चेंज आएगा, ट्विस्ट कैसे आता है कहानी के अंदर। अभी जो अभिषेक है वो अपने घर रहता है, ठीक है, और जो स्नेहा है वो अपने घर रहती है। अब अभिषेक को जब भी स्नेहा से मिलना होता है तो वो क्या करता है, वो कोई ना कोई डेट प्लान करता है, या तो वो कॉलेज में मिलते हैं, ठीक है। और अगर उनको अलग से अब कॉलेज में मिलेंगे तो क्या होगा, पढ़ाई लिखाई होगी, ठीक है, या फिर बाहर थोड़ा बहुत घूमना हो जाएगा, उसके बाद स्नेहा अपने घर और अभिषेक अपने घर, ठीक है। लेकिन अगर कुछ थोड़ा सा रोमांटिक एटमॉस्फेयर में मिलना है या चीज़ें उसमें मिलना है, तो अभिषेक प्लान करेगा कि यार थोड़ा बाहर मिलते हैं। अभिषेक स्नेहा को कॉल करेगा कि चल ठीक है स्नेहा, एक काम करते हैं, हम थोड़ा बाहर मिलते हैं, ठीक है। मूवी भी मिल सकते हैं, रेस्टोरेंट में, कैफे में, किसी पार्क में मिल सकते हैं। स्नेहा भी बोल देती है कि हाँ यार, हमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए साथ में। तो अब फॉर एग्जाम्पल अभिषेक ने प्लान किया कि चलो मूवी के लिए प्लान करते हैं, तो मूवी के लिए चले गए, ठीक है। दोनों कोई एक पर्टिकुलर संडे का दिन डिसाइड हुआ, 4 बजे वो मूवी के लिए चले गए, ठीक है। 4 बजे मूवी देखेंगे, 7 बजे तक, मतलब 2 बजे दोपहर को, 2 बजे टाइम ले लीजिए, 2 बजे दोपहर को मूवी के लिए चले गए, और अपना 6 बजे स्नेहा वापस घर आ जाएगी, ठीक है। 2 बजे से लेकर 5 बजे तक अपना मूवी देखेंगे, उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट लंच वगैरह कंप्लीट करके, खाना वाना कंप्लीट करके अपना घर चले जाएंगे। तो ये अभिषेक ने प्लानिंग की स्नेहा के साथ में। तो अब क्या हुआ कि स्नेहा भी 2 बजे के टाइम पर आ गई, अभिषेक भी 2 बजे के टाइम पे आ गया। मूवी स्टार्ट हुई, दोनों ने एक अच्छी रोमांटिक मूवी देखी, अच्छा टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद फिर दोनों ने अपना खाना खाया और घर चले गए, और कुछ अच्छी अच्छी बातें की, थोड़ा एक दूसरे को समझा, थोड़ा एक दूसरे को चीज़ें हुई।
और यही सिलसिला फिर पूरे थ्रू आउट द कॉलेज पीरियड जो होता है वो चलता रहा। फॉर एग्जाम्पल कभी वो पार्क में मिले, इसी तरीके से अच्छे एटमॉस्फेयर में, एक अच्छी जगह पे जहाँ पर दोनों को कोई काम नहीं है। आप समझ रहे, दोनों को मतलब दोनों एक अच्छे माहौल में मिल रहे हैं जहाँ पर स्नेहा भी अभिषेक की कंपनी एंजॉय कर रही है और अभिषेक भी स्नेहा की कंपनी एंजॉय कर रहा है। एट द सेम टाइम दोनों एक दूसरे से कमिटेड भी नहीं है कि हाँ भाई हमें शादी करनी है या हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखनी है, नहीं, एक अच्छे माहौल में मिल रहे हैं, फ्री माइंड से मिल रहे हैं, ठीक है। और दोनों का एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन है, अपना एक दूसरे से मिलते हैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे या पूरा दिन, जैसा भी अलग अलग ओकेजन्स पे एक दूसरे के साथ वो एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद वो अपने घर चले जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि ना तो कोई जिम्मेदारी है, मैं किसी चीज को गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि एक रिलेशनशिप जो ग्रो कर रहा है आज के यूथ में, तो एक्चुअली में इश्यूज कहाँ कहाँ आते हैं। तो अब ये देखिए कि ना ही अभिषेक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, ना ही स्नेहा के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना ही कोई किसी तरह कमिटमेंट है, पैसे पापा से मिल जा रहे हैं, ठीक है, कॉलेज की फीस पापा भर दे रहे हैं, घर पे जाते हैं तो मम्मी का बना हुआ खाना मिलता है, और जब भी मिलते हैं वो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में मिलते हैं, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, और वो जब भी मिलते हैं एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं। मतलब किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, सब कुछ हरा भरा ही है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, लाइफ मस्त चल रही है, ठीक है। अब किसी तरह की कोई इशू नहीं है। अब क्या होता है कि लाइफ थोड़ी आगे बढ़ती है, टाइम तो थोड़ा आगे बढ़ता है, कॉलेज दोनों का खत्म हो जाता है, तो दोनों फिर चीजें अपने करियर पे ध्यान देते हैं। वो अभी भी रिलेशनशिप में है, करियर पे ध्यान देते हैं, और करियर पे दोनों काफी स्टूडियस थे, काफी इंटेलिजेंट थे, तो दोनों ने अपना करियर बना लिया। और दोनों करियर में बनाने के बाद उनके रिलेशनशिप को हो गया करीब 5-6 साल, 5 साल निकल गए, जिसमें उनको कॉलेज 4 साल का, या फिर उनका साथ में जो प्रिपरेशन वगैरह रहती है गवर्नमेंट एग्जाम्स की, ट्यूशंस पे आना जाना साथ में, तो दोनों साथ में ही वो चीजें करते रहे। अब क्या हुआ कि दोनों की जॉब लगी एयरफोर्स में, ठीक है, दोनों की जॉब लगी एयरफोर्स में। पहले सेटल हो गई लड़की, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलो एक थोड़ा सा ट्विस्ट डालते हैं कि पहले जो स्नेहा थी वो सेटल होगी एयरफोर्स में। दोनों प्रिपरेशन कर रहे थे कि एक ही प्रोफेशन में रहेंगे, तो शादी करेंगे, तो मतलब शादी तक कसमें भी खा, मतलब इन्होंने खा ली थी, क्योंकि भाई इतना लंबा चल रहा है तो शादी भी होनी चाहिए, तो इमेच्योर लव था, बट ठीक है, वो जन्मों जन्मों तक की कसमें खा ली जाती हैं उस टाइम। तो क्या हुआ कि अब जो स्नेहा है वो एयरफोर्स में पहले सेलेक्ट होगी, लेकिन अभी जो हमारा जो अभिषेक है, जो कहानी का जो हीरो है, वो अभी तक पढ़ रहा है, वो अभी तक चीजें, उसके एग्जाम्स जो होते हैं, प्रोसेस जो होता है एयरफोर्स में रिक्रूटमेंट का, वो अभी तक वो उसको क्लियर नहीं कर पाया। तो स्नेहा क्लियर हो गई है, उसने अपना वहां पे काम करना शुरू कर दिया, बट अभी भी वो दोनों रिलेशनशिप में है। स्नेहा के भी ये प्लान है, ठीक है यार अभी क्लियर नहीं हो रहा, बट अभिषेक इंटेलिजेंट है, आज नहीं क्लियर कर पाया तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में क्लियर नहीं कर पाएगा। तो अब चीजें इस तरीके से चीजें चेंज हुई कि अभिषेक पढ़ रहा है और स्नेहा जॉब कर रही है, स्नेहा ने कमाना शुरू कर दिया, अब स्नेहा ने और लोगों से भी मिलना शुरू कर दिया, अब उसका सर्कल थोड़ा बढ़ जाएगा, अब थोड़ा वो लाइफ को एंजॉय करना शुरू करेगी कि कॉलेज में स्टडीज चलती हुई हैं, अब वो खुद अपने पैरों पे खड़ी हुई है, कमाना उसने शुरू कर दिया। लेकिन अभिषेक अभी भी पढ़ रहा है, और अभिषेक जब भी हेल्प की किसी रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है अभिषेक को, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे कैसे भी हो, वो स्नेहा उसकी हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल ट्यूशंस लगना हो गया, या फिर किसी भी चीज में बाहर घूमना हो गया, या उन्होंने कोई मूवी कोई प्लान कर ली, तो अभिषेक भी अब बड़ा हो गया है, ठीक है, तो उसको पापा से पैसे मांगने में शर्म आते हैं, तो स्नेहा पे कर देती है। आप समझ रहे हैं कि कैसे चीजें चल रही है। स्नेहा अभी भी बहुत सपोर्ट कर रही है, रिलेशनशिप को ऑलरेडी 5 साल हो गया है, और स्नेहा अभी भी सपोर्ट कर रही है अभिषेक को। अभिषेक इस चीज से बहुत खुश है कि स्नेहा मुझे हेल्प करती है, मुझे चीजों के ऊपर मतलब काफी चीजें हमारे साथ में अच्छी चल रही हैं, तो दोनों का रिलेशन काफी अच्छा चल रहा है। अब क्या हुआ कि अभिषेक का भी एग्जाम क्लियर हो गया और वो भी एयरफोर्स में आ गया। अब दो अभिषेक का भी सिलेक्शन हो गया। अब अभिषेक और स्नेहा दोनों ही अच्छे से काम करती हैं अपने एयरफोर्स में, और दोनों को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। स्नेहा एक्सपीरियंस्ड हो गई है, लेकिन अभिषेक अभी भी सेलेक्ट हुआ। उसके बाद फिर धीरे धीरे थोड़ा टाइम और बीता, 2 साल निकल गए, जहां पर स्नेहा को 3 साल हो गए एयरफोर्स में काम करते हुए, और अभिषेक को भी 2 साल हो गए काम करते हुए, क्योंकि 1 साल लेट क्लियर किया था अभिषेक ने। उसके बाद 5 साल उनका रिलेशनशिप का टाइम क्या हो गया कि आप ये लगा लीजिए 3 साल एयरफोर्स का जो एक्सपीरियंस है, और 5 साल कॉलेज का, 8 साल हो गए टोटल रिलेशनशिप को, ठीक है। दोनों एक दूसरे से अभी भी खुश हैं।
पेरेंट्स दोनों की जो एज है वो शादी के लायक हो चुकी है, और अब पेरेंट्स पूछते हैं बेबी बेटा शादी के लिए कोई लड़का है तो या तो आप बताओ या तो फिर हम ढूंढते हैं, ठीक है। तो दोनों ने एक दूसरे से थोड़ी बातचीत की और दोनों ने ये डिसाइड किया चलो ठीक है यार, अभिषेक स्नेहा से शादी कर लेगा और दोनों फैमिलीज भी मानी जाएंगी, ठीक है। तो स्नेहा और अभिषेक ने दोनों एक दूसरे की फैमिलीज को थोड़ा मनाया। इंटरकास्ट मैरिज थी लेकिन ठीक है, दोनों बच्चे सेटल्ड थे, पैसे कमा रहे थे, तो इंडिपेंडेंट थे, तो दोनों की शादी पेरेंट्स ने एंड में जाके हाँ कर दी, लड़की वालों ने भी और लड़के वालों ने भी, दोनों की शादी हो गई। अब दोनों की जब शादी हो गई तब हनीमून शुरू हुआ। दोनों गए हनीमून के लिए, आप ये लगा लो कि शिमला चले गए या कुल्लू मनाली चले गए कहीं पे। अब दोनों चले गए हनीमून के लिए। हनीमून पीरियड वो सिर्फ वहां पर भी नहीं, कुल्लू मनाली में नहीं, वो घर पे भी चल रहा होता है हनीमून पीरियड, सब जानते हैं क्या होता है चीजें। तो अब हनीमून पीरियड वो चलता रहा अपना 2 महीने 3 महीने 4 महीने। जब दोनों का हनीमून पीरियड खत्म हुआ, दोनों का अट्रैक्शन एक दूसरे से जब चीजें खत्म हुई, तब धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आना शुरू हुई दोनों के ऊपर, और दोनों की कुछ इम्परफेक्शंस थी जो कि दोनों को एक दूसरे की नजर आने लगी कि यार फॉर एग्जांपल जैसे स्नेहा है, स्नेहा कहती है कि यार अभिषेक तो यार सारा दिन बैठा रहता है, घर में कोई सफाई करनी होती है, अगर कोई छोटा मोटा काम करना होता है वो करता नहीं, सब कुछ मेरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और अभिषेक कहता है यार स्नेहा खाना नहीं बनाती, ठीक है, कि भाई थोड़ा बहुत बाहर से कोई वेजिटेबल खरीद लाए, कोई सब्जी, कोई दाल, कोई घर के भी जो भी राशन का सामान होता है वो खरीद के ले आए, जिससे थोड़ा खाना वाना बने, उसको अपनी थोड़ी हाउस होल्ड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो उसको फुलफिल करने चाहिए। ये अभिषेक का माना, तो अभिषेक थोड़ा थोड़ा उसे चिढ़ने लगा, ठीक है। और सेम चीज स्नेहा को भी कुछ प्रॉब्लम्स थी अभिषेक के साथ में, तो धीरे धीरे अब खटपट स्टार्ट होने लगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों एयरफोर्स में थे, तो एयरफोर्स में क्या होता है कि डिसिप्लिन काफी ज्यादा सिखाया जाता है, तो दोनों को अपने प्रोफेशंस पर प्राउड फील होता था कि यार हम एयरफोर्स में हैं, तो नई नई चीजें, वो डिसिप्लिन से रिलेटेड चीजें सीख रहे हैं, तो वो उस चीज को जब घर में आते थे तो घर में भी आकर वो चीजें इंप्लीमेंट करने लगे, और जब वो घर में आके चीजें इंप्लीमेंट करने लगे तब रियल इश्यूज आने शुरू हुए। फॉर एग्जाम्पल कि जब अभिषेक अपने बैच में जाता था तो उसको जो डिसिप्लिन का लेसन जो उसको सिखाया जाता था वो घर पे भी आकर उस चीज को इंप्लीमेंट करता था। उसके हिसाब से डिसिप्लिन में ये चीज ठीक थी, लेकिन स्नेहा के हिसाब से कुछ और चीजें ठीक थी। स्नेहा कहती थी कि नहीं मेरी बात ठीक है, अभिषेक कहता था नहीं मेरी बात ठीक है। तो यहां पर अब लोगों के इश्यूज आने स्टार्ट हो गए, अब खटपट स्टार्ट होने शुरू हो गई, अब नोकझोंक स्टार्ट हो गई कि यार तेरी वहां गलती है, मेरी यहां गलती है। स्नेहा भी अभिषेक को बोलने लगी कि मैं तेरे साथ शादी करके फंस गई, और अभिषेक भी ये बोलने लगा कि मेरे पास बेटर ऑफर थे, मैं गवर्नमेंट जॉब है मेरी, मैं एयरफोर्स में था, मैं बेटर लड़की से शादी कर सकता था, बट मैंने तेरे से शादी करके गलत कर दी क्योंकि तू बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है, तो छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाती है, तो अपने हाउस होल्ड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो नहीं संभालती, तो मेरे घर वालों के साथ नहीं बैठती, मेरे मम्मी पापा को जो उनको जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरी सासू माँ को तू मेरी मम्मी को चाय बना कर नहीं देती जो स्नेहा की सासू माँ है। तो इस तरह के कुछ इश्यूज अब घर में आने लगे। और लेकिन सबसे बड़ा जो इशू था दोनों के बीच में कि जब दोनों अपने वर्क प्लेस पे होते थे, यानी कि जब वो अपने ऑफिस में या एयरफोर्स की जो भी वर्क प्लेस है जब वहां पर वो अपना काम कर रहे हैं, तो वो वहां पर काम करने के साथ साथ घर पे भी आके, वो ऐसा नहीं कि वो अपना ऑफिस उन्होंने वहां छोड़ दिया, नहीं, वो घर पे भी आके उस चीज को इंप्लीमेंट कर रहे थे। क्योंकि अभिषेक कहता था कि नहीं मैं एयरफोर्स में हूं तो मैं ज्यादा डिसिप्लिन्ड हूं, और स्नेहा कहती थी कि नहीं मैं एयरफोर्स में तो मैं ज्यादा डिसिप्लिन्ड हूं। और वो डिसिप्लिन वो वर्क प्लेस पे तो अपने अप्लाई करते ही करते थे, वो करना भी चाहिए, वो प्रोफेशन का पार्ट है, लेकिन जब वो घर पे आते थे वो घर पे भी वो डिसिप्लिन करते थे। तो यहां पर जो इस रिलेशनशिप की सबसे बड़ी गलती जो सामने आती है कि दोनों ने अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग नहीं रखा। यही जो इस चीज का सबसे बड़ा इशू है कि दोनों ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग नहीं रखा। जब वो अपनी पर्सनल लाइफ में घर में जब आते थे तब वो घर में एंट्री लेते टाइम वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को उन्हें बाहर ही छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि जब वाइफ जब घर में आ रही है तब उसको उसका हस्बैंड चाहिए, वो उसका वहां पे सीनियर्स या कोई सबॉर्डिनेट या कोई मैनेजर नहीं मिल रहा वहां पे। और सेम चीज ये द सेम गोज फॉर अभिषेक एज वेल, कि अभिषेक जब घर पे आता है तब उसको अपनी वाइफ चाहिए, तब एक हस्बैंड आ रहा है घर पे। दोनों घर पे एक दूसरे के ऑफिशियल नहीं है, एयरफोर्स नहीं है घर,
घर घर है जहां पर दोनों एक दूसरे के हस्बैंड और वाइफ हैं, तो दोनों को एक दूसरे के उस वे में अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, वो उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस तरह का प्यार मोहब्बत इमोशंस अपने दिखाने चाहिए, जो कि दोनों ने नहीं किया। दोनों ने ये दिखाया कि जो हम प्रोफेशनल हैं, हम ज्यादा तुमसे बड़े हैं, बस इस चीज को प्रूव करते करते दोनों के अंदर ईगो इश्यूज इतने ज्यादा बढ़ गए कि आज वो दोनों डिवोर्स के लिए उन्होंने कोर्ट में अप्लाई किया। क्यों? क्योंकि अभिषेक को लगता है कि स्नेहा के साथ में मेरी लाइफ नहीं निकल सकती, स्नेहा को लगता है कि वो बहुत इरिटेटिंग है, और ये सब कुछ शादी की ज्यादा 6 से 8 महीने के बीच में हुआ। और उसमें पहले 3-4 महीने हनीमून पीरियड था जिसमें सब कुछ अच्छा चल रहा था, दोनों बहुत खुश थे कि हमारी नई नई शादी हुई है। तो इस तरह के इश्यूज आप समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब दो लोग वर्किंग हो, जो कि आज के टाइम पे सब लोग वर्किंग है लाइफ में, ठीक है। तो हर कोई, लड़की भी कमा रही है, लड़का भी कमा रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है, या फिर चीजों के दाम इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, एक लोगों को अपनी एक लाइफस्टाइल भी चाहिए, और वो चीज तभी अचीव हो सकती है जब दोनों कमा रहे हैं। क्योंकि अगर एक कमाएगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक पे आएगी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। और आजकल लड़के भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं, लड़के नहीं चाहते कि वो जैसे उनके पापा ने, जो जैसे उनके पेरेंट्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हैं, जहां पर डायमेंशंस काफी तय थे पहले से, शादी होने से पहले, कि जो पापा हैं वो तो कमाएंगे और मम्मी जो है वो तो घर चलाएंगी, ठीक है, वो तो अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज करेंगी। लेकिन अब तो दोनों अर्निंग है और दोनों अपने डिजायर्स फुलफिल करना चाहते हैं, तो दोनों का कमाना भी आज के टाइम पे जरूरी है। लेकिन ये भी जरूरी है कि पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखा जाए, जो कि आज का जो कपल्स है, आज के जो रिलेशनशिप में जो लोग हैं वो नहीं करते हैं। अच्छा, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये वाला जो इशू है ये पहले क्यों नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल, शादी होने से पहले, उससे पहले भी तो वो 6-7 साल रिलेशनशिप में रहे हैं, कॉलेज के टाइम पे। उसके बाद फिर जब अभिषेक प्रिपरेशन कर रहा था अपने एग्जाम की, और स्नेहा का एग्जाम पहले क्लियर हो गया था, तो स्नेहा हेल्प कर रही थी अभिषेक की, तो उस वक्त में भी दोनों के बीच में इश्यूज क्यों नहीं आए? क्योंकि पहले 6-7 साल लोगों से मतलब काम गए थे, फिर पहले इश्यूज क्यों नहीं आए? उसका जवाब ये है कि पहले जब भी दोनों एक दूसरे से मिलते थे, एक अच्छे एटमॉस्फेयर में मिलते थे, एक अच्छे इन्वायरमेंट में मिलते थे। फॉर एग्जांपल, कैफे में मिल रहे हैं, तो कैफे में स्नेहा को अभिषेक से और अभिषेक को स्नेहा से क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? कैफे के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, बस सिंपल एक वेटर को बुलाना है, ऑर्डर करना है, बात खत्म। जो प्लेट है वो वेटर ही लेके आएगा, खाना भी वेटर लेके आएगा, उसके बाद सिर्फ उनको बिल पे करना है, और अगर कुछ ऑर्डर करना है तो 2 मिनट में ऑर्डर हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। वहां पर ना अभिषेक को काम करना है, ना स्नेहा को काम करना है। और अगर मैं 2-3 प्लेसेस की और बात कर लूं, मूवी के लिए कौन सा काम करना है? मूवीज के लिए अभिषेक को क्या काम करना पड़ेगा, स्नेहा को क्या काम करना पड़ेगा? दोनों आराम से जाएंगे, बैठ के मूवी देखेंगे, सिर्फ उनको पैसे भरने। आप समझ रहे हैं कि उनके जो पहले 6-7 साल रिलेशनशिप चला, वो इसलिए चला क्योंकि बहुत सब कुछ हरा भरा था, दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि वहां पर उस वक्त पे कोई कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। दोनों एक दूसरे के साथ 24 घंटे नहीं रहते थे, सिर्फ 2-4 घंटे कभी कभी, वो एक ओकेजन पे 2-4 घंटे प्लान होते थे, वो भी प्लान होते थे, ठीक है, समझो बात को, वो भी प्लान होते थे। 2-4 घंटे मूवीज के लिए, कैफेज के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए प्लान होते थे, और वो एक अच्छे 2-4 घंटे टाइम स्पेंड करने के बाद स्नेहा अपने घर और अभिषेक अपने घर, अभिषेक को अपने घर में खाना मिल जाता था बना बनाया, स्नेहा को अपने घर में खाना मिल जाता था बना बनाया। उसकी अभिषेक की मम्मी अभिषेक का ध्यान रखती थी, और स्नेहा की मम्मी स्नेहा का ध्यान रखती थी। तो इससे ये बात निकल कर आती है कि पहले सब कुछ विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेशनशिप चल रहा था, तो रिलेशनशिप काफी आगे तक चला और किसी तरह के इश्यूज नहीं आए। लेकिन अगर उस टाइम पे किसी तरह के इश्यूज आए होते तो दोनों ने सॉर्ट आउट किया होता उस चीज को, क्योंकि शादी के बाद तो घर पे आटा भी लाना है ना, दाल भी लानी है, शादी के बाद तो घर भी चलाना है, पैसे भी कमाने हैं, क्योंकि पापा से तो पैसे नहीं ले सकते उस टाइम पर भी। और अभिषेक को ऑफिस का भी स्ट्रेस है, अपने एयरफोर्स में जहां पर भी जाते हैं उनकी भी सुननी पड़ती है। सेम चीज स्नेहा के साथ में भी है, स्नेहा को भी जाके अपने वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी होती है, वो घर पे आके घर ऐसा कैसा पड़ा रहता है, ठीक है। तो अगर मेड भी ध्यान रखती है, मतलब ऐसे साफ सफाई वाले भी आते हैं, बट उनको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, घर सब कुछ मेड वगैरह सब कुछ नहीं संभाल लेती है, लाइफ है, शादी है, रूम शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और कभी कभी अगर आपको शादी, इंडिया में शादियां ऐसी हैं कि आपको अगर वो एक बार शादी होगी तो फिर तो जन्मों जन्मों का साथ हो जाता है। तो अभी अगर अभिषेक स्नेहा को पसंद नहीं करता, या स्नेहा अभिषेक को पसंद नहीं करती, दोनों एक दूसरे से इरिटेट होते हैं, तो भी उनको एक रूम शेयर करना पड़ेगा, उस चीज का कोई इलाज नहीं है।
क्योंकि शादी हो चुकी है। अब ये कोई प्लान नहीं करना है, दोनों को पता है कि अपना ऑफिस खत्म करने के बाद मुझे घर जाना है। उसी स्नेहा को पता है मुझे अभिषेक की शक्ल देखनी है, और अभिषेक को भी पता है मुझे स्नेहा की शक्ल देखनी है। चाहे वो एक दूसरे को पसंद करें या ना करें, लेकिन शाम को दोनों को एक दूसरे की शक्ल देखनी ही देखनी है। और सैटरडे संडे अगर उनका ऑफ होता है तो फिर तो पूरा दिन उनको अगर दोनों कहीं बाहर घूमने नहीं जा रहे हैं तो साथ में वहीं दोनों एक दूसरे के साथ बैठेंगे। ठीक है, एक तरफ वो बैठ के अपना मोबाइल चला रहा होगा, दूसरी तरफ वो बैठ के अपना मोबाइल चला रही होगी। और मोबाइल में देखोगे तो कितनी देर देखोगे। किसी तरह को स्नेहा को कोई इशू आएगा, कुछ बाहर से कुछ लाना है, तो किसको बोलेगी? अभिषेक को बोलेगी। और अभिषेक बोलेगा नहीं मैं तो अपना क्रिकेट मैच देख रहा हूँ, या फिर मैं अभी मोबाइल में गेम खेल रहा हूँ, या तो फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज कर रहा हूँ लैपटॉप में, तो मैं अभी नहीं जा सकता। तो वो स्नेहा को गुस्सा आएगा उस चीज में कि अभिषेक मेरी बात नहीं सुनता है। क्योंकि जब वो स्नेहा अपने घर में थी तब उसको किस तरह के इश्यूज नहीं होते थे, क्योंकि पापा संभाल लेते थे, मम्मी संभाल लेती थी। अब ऐसे, और कुछ भी अगर स्नेहा को जरूरत पड़ती थी तो मम्मी भी पीछे पीछे भागे भागे रहते थे कि भाई बेटा क्या हो गया स्नेहा को, या फिर पापा भी पूछ रहे थे बेटा कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पर इशू आ रहा है तो मैं देख लूंगा, मैं कर दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पापा भी बेटा बेटा करके कर लिया करते थे। लेकिन अब वो चीज नहीं है, क्योंकि अब उसे अभिषेक के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है, और अभिषेक को भी स्नेहा के साथ में रहना पड़ रहा है। और लोगों के उन दोनों के बीच में ऐसे 2-4 बार आर्ग्यूमेंट्स भी हो गए हैं। अब वो दोनों एक दूसरे से चिढ़ते हैं, दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं जहां पर अब शादी होने के बाद या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने के बाद जो रिलेशनशिप का एक स्पार्क था, एक जो लव था दोनों के बीच में, वो धीरे धीरे वो फेड होता चला जाता है, वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है। तो इससे हमें लर्निंग क्या सीखने को मिलनी चाहिए? देखिए, शादी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें कि आप चलो शादी कर लेते हैं, आप या लुक्स की बेसिस पे आप डिसीजन ले लो, या सिर्फ पैसे की बेस पे डिसीजन ले लो, या प्रोफेशन की, या तेरा प्रोफेशन सेम है या मेरा प्रोफेशन सेम है हम शादी कर लेते हैं। नहीं, आज के वक्त में एक कहावत भी है कि करियर बनाना फिर भी आसान है, प्रॉब्लम घर नहीं बना पाते लोग। ठीक है, तो घर बनाना बहुत जरूरी है, उसके लिए इन चीजों पर भी बात होनी बहुत जरूरी है। पेरेंट्स की जनरेशन कुछ और है, उनका टाइम कुछ और था, जो कि अब अप्लाई आज के कपल्स के ऊपर नहीं होता, क्योंकि टाइम चेंज हो गया है। गर्ल्स काफी ज्यादा अपने करियर में चीजों में आगे बढ़ गई है, लोग अपने डिजायर्स के लिए जीते हैं, लोग अपना लाइफस्टाइल अच्छा करना चाहते हैं, कोई सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं है, कॉम्प्रोमाइज लाइफ में लोग नहीं करना चाहते, क्योंकि दोनों अर्निंग है, दोनों को लगता है कि दोनों कैपेबल हैं, दोनों ठीक है। इसलिए पॉइंट ऑफ व्यूज का कंफ्लिक्ट होता है, ओपिनियंस एक दूसरे से मैच नहीं होते हैं, और इस तरीके से चीजें इश्यूज आते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो गलतियां हुई हैं और उनका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। पहला सॉल्यूशन इसका ये हो सकता है, पहली जो हम गलती बात कर सकते हैं कि दोनों ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग नहीं रखा। पहली गलती ये है, और इसका सॉल्यूशन ये है कि देखिए, आप किसी भी प्रोफेशन में काम कर रहे हो, आप कुछ भी करते हो, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके घर में जो आपका हस्बैंड है वो आपका कोई जूनियर नहीं है, या वो आपका कोई सीनियर नहीं है। और सेम गोज फॉर हस्बैंड एज वेल। हस्बैंड को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि चाहे आपकी वाइफ भले ही मान लीजिए 15 लाख का पैकेज है, और हम थोड़ा सा उल्टा लेते हैं, मान लीजिए स्नेहा का पैकेज 24 लाख का है, और जो अभिषेक का पैकेज है वो 15 लाख का है। जरूरी नहीं कि वो एयर फोर्स के उसमें। तो जो स्नेहा है उसे पता होना चाहिए कि जब मैं अपने घर पे जाती हूं तो मेरे घर पे मेरा हस्बैंड वेट कर रहा है, मेरा कोई सबॉर्डिनेट वेट नहीं कर रहा। हो सकता है दोनों सेम कंपनी में हो, एक लोअर पोजीशन पे हो, एक हायर पोजीशन पे हो। मान लीजिए स्नेहा हायर पोजीशन पे, अभिषेक लोअर पोजीशन पे। तो जब स्नेहा घर जाती है अपने, तो शी मस्ट नो कि माई हस्बैंड इज वेटिंग एट माई होम। ठीक है, मेरा कोई जूनियर वेट नहीं कर रहा उस चीज में। तो जब वो आती है तो वो अपने आप को एज ए वाइफ प्रेजेंट करे, वो उसको फील कराए कि हाँ मैं तेरी वाइफ हूं, मैं कोई किसी ऑफिस में या किसी जगह पर मैं तेरे से कोई सीनियर पोजीशन पे नहीं। और वो तभी हो सकता है जब आप बैठ के ओपन कम्युनिकेशन करो, बात करो, रोमांस करो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करो आप, वो चीज तभी हो सकती है। और सेम गोज फॉर अभिषेक एज वेल, कि अगर अभिषेक, लड़कों के लिए सेम चीज अप्लाई होता है, सेम वाइस वर्षा अप्लाइज फॉर अभिषेक। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पहला इशू ये है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखो। जब आप घर से बाहर जाओ तो एक बात याद रखो, हमेशा दिमाग लेकर जाओ, लेकिन जब आप घर के अंदर आओ तो हमेशा दिल लेकर अपने साथ आया करो। बहुत बड़ी बात है, बहुत एक लाइन जरूर है, लेकिन अगर आप बैठ के सोचोगे तो बहुत सारी चीजें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी। तो ये हुआ पहली गलती।
दूसरी गलती इसमें क्या थी? दूसरी गलती ये थी कि शादी होने से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर कोई बात नहीं करना। दोनों लव मैरिजेस में थे, ठीक है? दोनों लव में थे पिछले 5-7 सालों से, ठीक है? तो दोनों ने कभी इस चीज के ऊपर डिस्कस ही नहीं किया यार कि शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी तो हम उस चीज को कैसे टैकल करेंगे, ठीक है? चीजों के ऊपर कैसे डील करेंगे। सिर्फ अगर ये चीज सोच लेना कि लड़की भी स्नेहा भी कमा रही है, अभिषेक भी कमा रहा है, तो दोनों चला लेंगे, सिर्फ पैसे के रिक्वायरमेंट से घर नहीं चलता है। बहुत बड़े बड़े पैसे वाले हैं जिनका घर टूट गया है, मतलब यू कैन टेक मैनी नेम्स लाइक हार्दिक पांड्या हो गए या फिर और भी मोहम्मद शमी हो गए। तो उनके बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बट उनके फिर भी घर नहीं बच पाए क्योंकि घर बनाना नहीं जानते। मैंने फिर बोला कि आज के टाइम पर करियर बना लेते हैं लोग लेकिन घर नहीं बना पाते। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल अगर मैं मोहम्मद शमी को ले लूं तो मोहम्मद शमी के पास पैसे की कमी नहीं है, ठीक है? जेफ बेजोस के पास पैसे की कमी नहीं है, ऋतिक रोशन के पास पैसे की कमी नहीं है, और भी दुनिया बहुत सारे सेलिब्रिटीज उनके पास पैसे की किसी तरह की कमी नहीं है। प्रॉब्लम किस चीज की है? एक दूसरे को वैल्यू नहीं करना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करना। और टाइम बहुत बदल गया है, ना ही वाइफ अब हस्बैंड पे डिपेंडेंट है, हस्बैंड ना वाइफ पे डिपेंडेंट है। दोनों सोचते हैं कि हस्बैंड सोचता है कि मैं उसकी क्यों सुनूं, और वाइफ सोचती है कि मैं हस्बैंड की क्यों सुनूं, क्योंकि हम दोनों तो इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है ना कि शादी में दोनों एक दूसरे के साथ कंप्लीट होंगे। स्नेहा अभिषेक के बिना अधूरी है और अभिषेक स्नेहा के बिना अधूरा है। समाज में भी, घर में भी, और कहीं पर भी आप जाएंगे तो उसके बिना वो चीज़ें अधूरी हैं। तो इसलिए ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन इन सब चीज़ों पे पूरी लाइफ के 10 साल बर्बाद कर देने से अच्छा है कि आप आधा घंटा इस चीज़ को सुन लीजिए कि एक्चुअली में इस चीज़ में कहाँ इशू आता है। अपनी पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को रिलेशनशिप में कैसे इम्प्लीमेंट करें, उस रिलेशनशिप में कैसे उस चीज़ को साथ उसको मैनेज करें, क्योंकि ये चीज़ हमें कहीं सिखाई नहीं जा रही ना। ये चीज हमें कहीं सिखाई नहीं जा रही। इन चीजों पर कोई यूट्यूब पर बात भी नहीं कर रहा होता है कि यार इस तरह के इश्यूज आ रहे होते हैं। मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं कि आपकी पर्सनल लाइफ में और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आप कहां खड़े। तो इसलिए अपनी पर्सनल लाइफ को अलग रखिए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखिए। और अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ टेंशन्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो घर में आके अपनी वाइफ के साथ में या अपने हस्बैंड के साथ में उस पर एक खुलकर बात करिए कि आप एक्चुअल में आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है और कहां पर आप उन चीजों को ठीक कर सकते हैं। तभी एक हेल्दी रिलेशनशिप बन पाएगा। और जिसका रिलेशनशिप अच्छा है, जिसका घर अच्छा है, उसके मेंटल इश्यूज अच्छे रहते हैं। और जब जिसके मेंटल इश्यूज अच्छे रहते हैं, उसकी प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी रहती है। और अगर उसकी प्रोफेशनल लाइफ अगर आज अच्छी नहीं चल रही है तो कल अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर रिलेशनशिप अगर खराब चल रहा है तो आपने कितना पैसा कमा रखा हो, आपने कुछ भी कर रखा हो, आप कितने में सक्सेसफुल हो जाएं, आप ये देखेंगे कि आपके पास फैमिली ही नहीं है उस सक्सेस को एंजॉय करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपने घर बना लिया, गाड़ी बना ली, पैसा बना लिया, लेकिन आप अकेले हो वहां पे, आपको वो देखने के लिए कोई है ही नहीं वहां पे। इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अपनी वाइफ को, ना ही वाइफ हस्बैंड को नीचे समझे, ना ही हस्बैंड वाइफ को नीचे समझे। तो इस तरीके से आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को चीजें मैनेज कर सकते हैं। और शादी से पहले जो मैंने दूसरी गलती बताई कि दोनों ने खुलकर बात नहीं की कि शादी के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या चैलेंजेस आएंगे उस पर हम कैसे बात करेंगे, क्योंकि दोनों को एक दूसरे का फिजिकल अट्रैक्शन था, ठीक है, लुक्स पसंद आ रहे थे, दोनों अर्निंग थे, फैमिलीज भी दोनों की मान गई थी। लेकिन दोनों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी कि शादी के बाद कुछ ऐसे अप्स के साथ साथ डाउन्स भी आएंगे जहां पर दोनों को एक दूसरे के साथ खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि जिंदगी कभी किसी से ये वादा नहीं करके आती कि वो हमेशा उसको अच्छे दिन दिखाएगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभिषेक और स्नेहा दोनों एक साथ शादी से पहले अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करें कि क्या वो एक रूम में एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम्स में आते हुए क्या एक दूसरे के साथ उस चीज़ों को डील कर सकते हैं, क्या एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, क्या जब स्नेहा को इश्यूज आएंगे तो क्या अभिषेक उसके साथ खड़ा हो सकता है, और जब अभिषेक को इश्यूज आएंगे तब स्नेहा क्या उसके साथ खड़ा हो सकती है। दोनों में हो सकता है कोई बीमार भी हो जाए तो फिर वहां पर केयर करने के लिए एक पार्टनर चाहिए ना। लेकिन उससे पहले जो भी वो मिलते रहे हैं, गलती यहाँ पर ये हुई कि जब वो पहले मिले वो एक अच्छे एटमॉस्फेयर में मिले, एक अच्छी चीज़ में मिले जहाँ पर उनको कभी किसी तरह के कोई इश्यूज नहीं आए, लेकिन शादी के बाद उनको इश्यूज आने लगे। तो ये था हमारा आज का एक वीडियो जिसमें हमने एक लाइव एग्जाम्पल लेके हमने समझा कि एक्चुअली में इश्यूज कहाँ आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे एक रिलेशनशिप जो स्क्रैच से स्टार्ट होता है, स्कूल या कॉलेज से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे वो शादी तक और फिर डिवोर्स तक पहुंच जाता है। एक प्रोफेशन में दोनों सक्सेसफुल हैं लेकिन घर में दोनों फेल हो गए, अपना घर नहीं बना पाए।
स्नेहा और अभिषेक दोनों एयरफोर्स में हैं, बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं, पैसे की अब कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, दोनों अपने पैर पे खड़े हैं, दोनों ने अपना करियर बना लिया। क्यों? क्योंकि स्कूल में, कॉलेज में उनको एक अच्छी एजुकेशन मिली, एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिला, घर में एक अच्छा माहौल मिला, करियर ओरिएंटेड थे दोनों, दोनों ने करियर बना लिया, करियर में सक्सेसफुल हो गए। लेकिन एक घर कैसे बनाना है इस चीज़ पर ना दोनों ने कभी सोचा, ना कभी उनको ज़रूरत महसूस हुई, ना ही पेरेंट्स ने कभी गाइड किया, ना ही स्कूल में इस चीज़ के ऊपर तो बात ही नहीं होती। स्कूल में तो बस ये ठीक है, गर्ल्स बॉयज़ तो क्या है, इमेच्योर लव होता है उस टाइम पे तो, और टीचर्स इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करना चाहते क्योंकि वो अवॉइड करते हैं चीज़ें। तो रिलेशनशिप एक एक आर्ट है, रिलेशनशिप एक स्किल है, रिलेशनशिप भी एक सब्जेक्ट है जिसको एक स्टूडेंट के तौर पे इस चीज़ को सीखना चाहिए। तो ये थी आज एक वीडियो जिसमें हम कुछ लेसन्स लेके जा सकते हैं, जो कि मैंने वीडियो के आखिर में बताया। आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तो तब तक आप काम करते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, चीज़ों के ऊपर टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है? और अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।